बिहार के विकास को लेकर के लगातार सरकार के द्वारा नई इन्वेस्टमेंट पॉलिसी और इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेकर के नए यहाँ पे पहलू सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में दो अहम पहलू आते हैं। पहला, बिहार में यहाँ पर फार्मा इंडस्ट्री को डेवलपमेंट को लेकर के करीब 5600 करोड़ के निवेश की बात आई है। दूसरी तरफ यहाँ पे आईटी सेक्टर को बिहार में स्थापित करने को लेकर के एक बड़ी मीटिंग का भी आयोजन हो रहा है, जिसके माध्यम से आईटी और फार्मा बिहार की एक नई यहाँ पे ऋण स्थापित हो सके। इस इंडस्ट्रियलाइजेशन के माध्यम से रोजगार से लेकर के विकास के नए पहलुओं बिहार में किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, चलिए आज यहाँ पर बात करेंगे इसी के बारे में। समझेंगे बिहार की फार्मा हब और साथ ही आईटी को लेकर के नई पहल के बारे में। सबसे पहले चर्चा में क्यों है फार्मा हब, तो यहाँ पे देखिए बिहार बिहटा बिहटा जो है पटना के पास है, जहां फार्मा एंड बायोटेक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने की योजना है। इस योजना के तहत करीब 1500 प्रत्यक्ष नौकरियां यहां पर मिलेंगी और साथ ही कई हजार अप्रत्यक्ष रोजगार भी मिलने की संभावना है। अब देखा जाए तो इसको लेकर के 5600 करोड़ के बड़े निवेश की बातें हो रही हैं और बिहार के औद्योगिक विकास, रोजगार और अर्थव्यवस्था को इससे यहां पर फायदा होने जा रहा है। यानी बिहार की इकोनॉमी को बूस्ट करना, रोजगार प्रदान करना और इंडस्ट्रियलाइजेशन यहां पर लेकर के आना। बिहार के जो औद्योगिक विकास को लेकर के काम हो रहा है, उसके पीछे की कहानी कुछ इस तरीके की है कि एक औद्योगिक नीति बिहार की जो बनाई गई है, उसमें यहाँ पर कुछ प्रमुख सेक्टर को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी के तहत आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, फूड प्रोसेसिंग और फार्मा उद्योग को लेकर निवेश आकर्षित करने को लेकर के बिहार सरकार लगातार काम कर रही है। परियोजना देखा जाए तो इसी महत्वपूर्ण रणनीति का ही हिस्सा है और इसी के तहत एक इंडस्ट्रियल एरिया बनाया गया है, जिसे एक नाम दिया गया है बेटा इंडस्ट्रियल हब। अब बेटा इंडस्ट्रियल हब देखा जाए तो नए औद्योगिक और शैक्षिक केंद्र के रूप में से विकसित किया जा रहा है। यहाँ पे बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के निवेश और अधिक यहाँ पर आपको देखा जाए तो इंडस्ट्रियलाइजेशन पर फोकस है। अभी अगर हम देखें यहाँ पर बिहार में तो आईटी, इलेक्ट्रॉनिक, फूड प्रोसेसिंग जैसे यहाँ पे फार्मा उद्योगों को लेकर के एयरपोर्ट का विस्तार किया जा रहा है, नए औद्योगिक पार्क बनाए जा रहे हैं, बेहतर सड़क संपर्क के माध्यम से इन्हें कनेक्टिविटी आपको देने की कोशिश हो रही है। बिहार के लिए इसका इंपॉर्टेंस क्या है, बिहार को फायदा इससे क्या मिलने वाला है? देखिए यहाँ पे जब आपको ऐसी यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन पर लेकर फोकस करते हैं और किसी पर्टिकुलर यहाँ पर सेक्टर को अपने राज्य विशेष में या क्षेत्र विशेष में लेकर के आते हैं, तो वहाँ पर आपको उच्च मूल्य वाले विनिर्माण को बढ़ावा मिलता है कि यानी कि आपको राज्य में हाई वैल्यू यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग जो फार्मा इंडस्ट्री होगी तो उसकी वैल्यू ही अलग होगी, सिर्फ इंडस्ट्री के तौर पर नहीं, क्योंकि आप बड़े स्तर पर यहाँ पर फार्मा जो मेडिकल्स होंगे उसकी सप्लाई चेन करेंगे, तो उससे यहाँ पर वैल्यू आपकी राष्ट्रीय स्तर और वैश्विक स्तर पर बढ़ेगी। दूसरा, रोजगार के अवसर में वृद्धि होगी। स्थानीय स्तर के जो युवा हैं जो फार्मा सेक्टर को लेकर के स्टडी कर रहे हैं, उन्हें अब बिहार से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, काफी सारे रोजगार के अवसर उन्हें घर बैठे यहाँ पर उपलब्ध होंगे। तीसरा, सहायक उद्योगों का विकास होगा, यानी कि जो कच्चे माल की जरूरत होगी, पैकेजिंग होगी, लॉजिस्टिक होगा, केमिकल्स वेयरहाउसिंग होगी, उसको इससे रिलेटेड आपको इंडस्ट्री भी साथ साथ आपको एक फार्मा हब के बनने से खुलनी हो जाएगी शुरू। इसके अलावा फार्मा आत्मनिर्भरता को लेकर के अगर हम बात करें तो बिहार को लेकर के हमने जैसे बताया कि यदि परियोजना समय पर पूरी होती है तो बिहार में दवा और बायोटेक उत्पादन बढ़ेगा और अगर ऐसा होता है तो राज्य की राष्ट्रीय फार्मा सप्लाई चेन में यहाँ पर स्थिति मजबूत हो जाएगी, महत्वपूर्ण हो जाएगी। और साथ ही साथ अगर हम बात करें फार्मा एंड बायोटेक हब के रूप में बिहार को किस तरीके से आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, तो भविष्य में अगर हम देखें तो एक विकसित बिहार की परिकल्पना को और पूर्वी भारत के फार्मा एंड बायोटेक हब के तौर पर बिहार को स्थापित करने में ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। सिर्फ फार्मा की ही बात नहीं करते, मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि आईटी को लेकर के भी यहाँ पर बिहार सरकार काम कर रही है। इसको लेकर के 3 जुलाई 2026 को बेंगलुरु में बिहार आईटी इंडस्ट्री मीट 2026 का आयोजन किया गया और इसके तहत यहाँ पर बिहार सरकार जो है बेंगलुरु के आईटी यहाँ पे कंपनियों को बिहार में निवेश करने को लेकर के चर्चा करती है। इसमें देश की प्रमुख आईटी कंपनियां स्टार्टअप निवेश के माहौल, निवेशकों को बिहार में आकर्षित करने और बिहार में निवेश के क्या क्या यहाँ पे अवसर आपको उपलब्ध है भागीदारी करने को लेकर, उसके बारे में यहाँ पे चर्चा पर चर्चा की गई। महत्वपूर्ण क्यों है कि देखिए बिहार आईटी इंडस्ट्री मीट 2026 इसलिए भी यहाँ पे महत्वपूर्ण है क्योंकि बेंगलुरु में इसका जो आयोजन किया गया जो भारत की टेक राजधानी है और बेंगलुरु में रोड शो इंडस्ट्री मीट आयोजित कर बिहार ने सीधे एक आईटी कंपनियों के साथ अपनी कनेक्टिविटी स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। आईटी पार्क और टेक कैंपस यहाँ पर विकसित बिहार में आपको देखा जाए स्थापित करना है। एआई से लेकर के डेटा सेंटर्स, जीसीसी यानी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर स्थापित करना है। स्टार्टअप्स को निवेश करना है बिहार में आकर कि वो यहाँ कर निवेश करें, यहाँ कर उद्योग लगाएं, लोगों को रोजगार दें, यहाँ से उत्पादन को बढ़ावा दें, राज्य में उच्च कौशल वाली नौकरियों का बढ़ावा मिल सके। बिहार को उभरते डिजिटल निवेश और गंतव्य के रूप में भी स्थापित करने को लेकर के ये यहाँ पर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण आपको मिल रही है। इससे होगा फायदा क्या कि बिहार सरकार सीधे यहाँ पे निवेशकों से जुड़ सकेगी, नई आईटी नीति यहाँ की जानकारी यहाँ पर जो होती सभी को दे पाएगी कि जो नीतियाँ बनाई गई वो कैसे आपके लिए यहाँ पर फायदेमंद है, भूमि हमारे पास कितनी उपलब्ध है, कहाँ पे उपलब्ध है, कहाँ पे आप लगा सकते हैं, उसको लेकर सरकार कैसे सहयोग करेगी और प्रोत्साहन यानी इंसेंटिव और सरकार यहाँ पर देखा जाए तो सहयोग को लेकर के क्या आश्वासन दे रही है।
इसके अलावा निवेशकों से डायरेक्ट संवाद भी इसके माध्यम से किया जाएगा, जिसमें उपलब्ध भूमि प्रोत्साहन इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के चर्चा होगी। अब यहाँ पे इसका फायदा यहाँ पर कैसे होगा, देखिए यहाँ पे बिहार की एक बड़ी तस्वीर इसके माध्यम से क्लियर हो जाएगी कि एक औद्योगिक बिहार को विकसित किया जा रहा है। और ये एक कार्यक्रम अकेला नहीं है, हाल ही के दिनों में बिहार सरकार के द्वारा और भी बड़े प्रोजेक्ट पर निवेश करने की चर्चाएं हो रही, जिसमें 25,000 करोड़ की औद्योगिक विकास योजना को एक मंजूरी दी गई है। साथ ही देखा जाए तो नई औद्योगिक परियोजनाओं और निवेश को यहाँ पे स्वीकृति दी जा रही है। उद्योग प्रोत्साहन नीति की अवधि यहाँ पर बढ़ाई गई है ताकि निवेशकों का भरोसा हो सके। तो ये कई सारे पहलू हैं जो बिहार को नई इंडस्ट्रियल बिहार के तौर पे विकसित करने को लेकर के, फार्मा, आईटी जैसे सेक्टर में निवेश को आकर्षित करने को लेकर के काम चल रहा है। यानी आने वाला बिहार एक विकसित बिहार की कल्पना, एक औद्योगिक बिहार की परिकल्पना को पूरा करने को लेकर के सरकार तेजी से काम कर रही है। अगर आप भी बिहार से हैं तो आप बताइए, इस तरीके के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, रोजगार और साथ ही साथ यहाँ पे भविष्य के बिहार की इस नई परिकल्पना को आप कैसे देखते हैं? क्या सरकार के यहाँ पर किए जा रही पहल से संतुष्ट हैं, या फिर सरकार के द्वारा किए जा रहे कार्यों को और भी तेजी से और बेहतर तरीके से क्रियान्वयन की जरूरत है? कमेंट करिए और बिहार से संबंधित ऐसे करंट अफेयर्स के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।